उस दिन शहर का माहौल थोड़ा भारी था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस की खिड़की से बाहर देखने पर डीएम सोनम शर्मा के चेहरे पर वो गंभीरता थी जो सिर्फ उन्हीं आंखों में होती है जिन्होंने बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ समझा हो। टेबल पर फाइलों का ढेर रखा था, लेकिन सोनम की नजर बार बार एक फाइल पर जाकर रुक रही थी। ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, पुलिस कंप्लेंट्स, पब्लिक रिक्वेस्ट। उसने धीरे से फाइल खोली। किसी ने लिखा था, सर, पुलिस स्टेशन में हमारी कोई नहीं सुनता। पुलिस वाला खुद क्रिमिनल से मिला हुआ है। और एक और कांपते हाथों से लिखा था, हम गरीब हैं, इसलिए हमारी आवाज दबाई जाती है। सोनम ने फाइल बंद कर दी। कुछ पलों के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। अगर पुलिस इंसाफ नहीं देगी तो आम आदमी कहाँ जाएगा? यह सवाल उसके दिल में गूंज रहा था। रात काफी बीत चुकी थी। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन डीएम ऑफिस का एक कमरा अभी भी रोशन था। सोनम ने अपना फोन उठाया और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को मैसेज भेजा, कल सुबह मेरे साथ कोई मीटिंग मत करना। फिर उसने धीरे से खुद से कहा, सच जानने के लिए तुम्हें अपनी कुर्सी छोड़कर जमीन पर आना होगा। उसने एक सिंपल सूट निकाला। कोई मेकअप नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कारों का काफिला नहीं। बस एक आम लड़की, जिसका नाम आज डीएम सोनम शर्मा नहीं था। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। शहर के एक पुराने इलाके में पुलिस स्टेशन के बाहर एक आम लड़की खड़ी थी। हाथ में एक सिंपल फाइल, आंखों में हल्की घबराहट। पुलिस स्टेशन के अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थी, चाय की महक और बेफिक्री भरी हंसी। सोनम ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सख्त लहजे में कहा, हाँ, क्या बात है? सोनम ने धीमी आवाज में कहा, भाई, मेरी जमीन पर कब्जा हो गया है। मुझे कंप्लेंट करनी है। कांस्टेबल अपनी कुर्सी पर पीछे झुका और मजाकिया मुस्कान के साथ बोला, क्या कोई तुम्हें जानता है? सोनम एक पल के लिए रुकी। फिर उसने अपना सिर झुकाया और कहा, नहीं। यह सुनते ही कांस्टेबल का चेहरा बदल गया। तो रुको, ऑफिसर बिजी है। वेटिंग चेयर पर बैठी सोनम ने बहुत कुछ देखा। एक अमीर आदमी आया। वह सीधे अंदर गया। चाय ऑर्डर की गई। मुस्कुराते हुए बातें हुईं। एक गरीब बूढ़ा आदमी आया। हाथ में रिक्वेस्ट, आंखों में उम्मीद, लेकिन जवाब में सिर्फ एक लाइन, कल आना। सोनम की मुट्ठियां धीरे धीरे भींचने लगी। यही फ़र्क है जिसे मैं खत्म करना चाहती हूँ। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, यह कौन है? कब से यहाँ बैठी है? यह इंस्पेक्टर विक्रम सिंह थे। यूनिफॉर्म डरावनी थी, आंखें घमंडी थी। सोनम खड़ी हो गई। उसने अपनी आवाज में हल्का कांपते हुए कहा, सर, मैं एक कंप्लेंट लेकर आई हूं। इंस्पेक्टर ने बीच में ही टोक दिया, देखो बहन, यह पुलिस स्टेशन है, कोर्ट नहीं। समझदारी से बात करो। वह मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में जहर था। सोनम ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें नीची कर लो। लेकिन उसके दिल में एक कसम थी, अगर सिस्टम अंधा है तो उसे आईना दिखाना मेरा फराजा है। वह धीरे धीरे पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। लेकिन एक कहानी पहले ही सामने आ चुकी थी।
पुलिस स्टेशन से निकलते ही सोनम ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। सूरज वही था, लेकिन अब उसकी आंखों की चमक में गुस्सा भी शामिल हो गया था। यह सिर्फ बदतमीजी नहीं थी, यह एक पूरा सिस्टम था जो बेचारों को चुप रखने के लिए बनाया गया था। उसने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। सब कुछ वैसा ही है जैसा शिकायतों में लिखा है। अब अगला कदम उठाना है। फोन बज गया और इसके साथ ही एक खामोश जंग शुरू हो गई थी। उसी रात वही पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी कुर्सी पर पीछे झुके बैठे थे। उनके सामने टेबल पर कोई फाइल नहीं थी। लिफाफे रखे थे। एक लोकल बिल्डर, एक ब्रोकर और 2 सिपाही। बिल्डर ने धीमी आवाज में कहा, सर, सब कुछ सेट है। वो जमीन का मामला। विक्रम सिंह मुस्कुराए और लिफाफा उठाया। जब तक मैं यहां हूं, क्या किसी की हिम्मत है तुम्हें छूने की? सब हंस पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय उसी पुलिस स्टेशन से कुछ मीटर दूर कार में बैठे किसी ने सब कुछ सुन लिया था। अगले दिन शहर में एक नोटिस लगा। डीएम के ऑफिस में पब्लिक कंप्लेंट्स की स्पेशल हियरिंग। लोग डरते हुए आए। कुछ ने सच बताया, कुछ बस चुपचाप देखते रहे। सोनम एक सिंपल कुर्सी पर बैठी थी। कोई डर नहीं, कोई दूरी नहीं। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटी, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन में बताया था। पैसे दे दो, नहीं तो मैं केस नहीं करूंगी। सोनम ने पानी का गिलास बढ़ाया। माँ, अब तुम बोलोगी और मैं सुनूंगी। एक के बाद एक आवाजें उठीं। एक के बाद एक कहानी। फाइलें भरी गईं। सच सामने आ रहा था। विक्रम सिंह ने नोटिस देखा तो उसके माथे पर शिकन आ गई। यह डीएम क्या कर रहा है? पुलिस में इतनी दिलचस्पी क्यों है? एक कांस्टेबल ने हिचकिचाते हुए कहा। सर, लोग कह रहे हैं। वह खुद भेस बदलकर पुलिस स्टेशन आई थी। विक्रम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, अगर ऐसा है तो खतरा है। उसी रात उसने एक फोन किया। पुरानी फाइलें साफ करो और जिन लोगों ने शिकायत की है उन्हें डराओ। जैसे ही फोन कटा, उसकी आंखों में डर चमकने लगा। सोनम ने अपने कमरे में एक बड़ा सा नक्शा फैलाया। हर पुलिस स्टेशन पर एक साइन, हर शिकायत के साथ एक नाम। उसने खुद से कहा, यह एक आदमी की लड़ाई नहीं है, यह पूरे सिस्टम की सफाई है। उसी पल उसने एक ऑर्डर तैयार किया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू होती है। पेन नहीं रुकी। साइन हो गया। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में हंगामा हो गया। सर, डीएम का ऑर्डर आ गया है। विक्रम सिंह के हाथ से चाय का कप गिर गया। क्या? क्या? वह ऑफिस की तरफ भागा, जहां सोनम पहली बार बैठी थी, अपने पुराने डर के साथ। वही लड़की, लेकिन अब डीएम सोनम शर्मा। सोनम ने सीधे देखा और कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? या अब भी जान पहचान वालों के बारे में पूछोगे? विक्रम सिंह चुप रह गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी कहानी देखने के लिए हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।